साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका अब जीतेंगे पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपको समझ में आएगा कि क्यों सब्सक्राइब किया। दोस्तों, हम साथ देते हैं, सहारा दे न दें, साथ हमेशा देते हैं। आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना है अब जीतेंगे का। वहां पे फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड कोर्सेज भी हैं, जो भी आपको चाहिए होगा वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड कोर्स आपको मिलेंगे। कंप्यूटर से लेके, अंग्रेजी से लेके आपके टेस्ट सीरीज भी वहां पे एसएससी जीडी की मिलेगी अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं कट ऑफ पे बात करने वाला हूं एसएससी सीपीओ की पे, और सीपीओ की कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की एनालिसिस के बाद ये कट ऑफ मैंने बनाई है। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपको 1 मिनट में ये कट ऑफ समझाऊंगा। दोस्तों, ज्यादा वक्त खराब करेंगे नहीं, और आपको साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब आप कितने मार्क्स ले आए, कितने मार्क्स और स्कोर कर दें जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आप एसआई बन जाएं, या फिर आप दिल्ली पुलिस में ही एसआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आप महिला कैंडिडेट हैं या आप पुरुष कैंडिडेट हैं, दोनों के लिए 2 मिनट में डिस्कस करते हैं सीपीओ की कट ऑफ 2022 की। लेकिन थोड़ी सी एनालिसिस आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई हाँ, अगर ये कट ऑफ है तो ये जेन्युइन है, क्योंकि ये एनालिसिस के बाद है। चलो, लेट्स कम टू द टॉपिक माय डियर, एंड वी विल डिस्कस द कट ऑफ ऑफ सीपीओ एसएससी। देखो, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर मैं आपसे कहूं 2018 की, तो 140 मेल की कट ऑफ गई थी और 137 फीमेल की। ध्यान रखना, बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 140 137 क्योंकि वैकेंसी 1688 थी। 1688, 140, 137। नाउ अब हम मूव करते हैं 2019 में। ये पेपर थोड़ा सा उस टाइम पे नहीं हुआ था, फिर आगे हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था ईयर में, वो पेपर का डाटा हमारे पास है कि 101 गई थी मेल की, 104 गई फीमेल की। क्यों, ऐसा क्यों? इतनी सर एकदम से कैसे 137 से 104 और 140 से 101? बिकॉज वैकेंसी बढ़ गई, यानी वैकेंसी जस्ट डबल हो गई। इट इज नियर अबाउट 2 टाइम्स, दो गुनी हो गई वैकेंसी। दोस्तों, 2998 यानी 3000 ही हो गई वैकेंसी। ठीक है, 3000 ही हो गई वैकेंसी। तो 3000 वैकेंसी पे कितनी गिर गई कट ऑफ? यहां डाउन हो गई। लेकिन फिर मैं आपको एक अगली एनालिसिस और लूंगा कि 2020 की, और यहां 114 मेल और 118 फीमेल। एक चीज और बता दूं कि ये ऐसी पहली वैकेंसी है कि जिसमें मेल फीमेल की कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहता, और यही ऐसी पहली वैकेंसी है कि जिसमें फीमेल की कट ऑफ हमेशा मेल को डोमिनेट करती है, यानी मेल से ऊपर चली जाती है। दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जॉब अच्छी है ना, बेस्ट जॉब है। देखो, 114 मेल की और 118 फीमेल की, यानी यहां से कट ऑफ फिर दोबारा ऊपर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वैकेंसी फिर घट गई। वैकेंसी फिर घट गई माय डियर। वैकेंसी अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखूं तो वैकेंसी वैकेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ। वैकेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कट ऑफ, यानी आप समझ गए, वैकेंसी बढ़ेगी कट ऑफ घटेगी, वैकेंसी घटेगी कट ऑफ बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही रेशियो यहां देखने को मिला। तो अब हमको बात करनी है 2022 में। दोस्तों, 4300 वैकेंसी है, यानी इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैकेंसी। 4300, तो क्या होगा? कट ऑफ नीचे आएगी। उसी का एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं, आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। और आप इसको सटीक समझना दोस्तों कि इसके आसपास अगर हैं, और फिर मैं जितने मार्क्स बता रहा हूं, अगर आप मेहनत करके दूसरे पेपर में उतने मार्क्स लाते हैं तो यू आर गोइंग टू बिकम एसआई। यू आर गोइंग टू बिकम एसआई, लड़की या लड़का कोई भी, दोनों के लिए बताऊंगा। दोस्तों, अगर 104 नंबर कट ऑफ मिनिमम बता रहा हूं अभी मैं, ये आगे आपके बहुत ज्यादा जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्क्स आपके आगे जाएंगे। एक लड़की है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर मेरे 88 क्वेश्चन सही है, 88। तो वो तो 170 पार कर गई मार्क्स। समझना, वो 170 मार्क्स पार कर गई, उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। दोस्तों, अगर वो इंग्लिश में 100 स्कोर भी करती है 200 में से, तो वो पास है, यानी वो एसआई बन चुकी है। बस उसकी तो जो लड़ाई है वो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि डेफिनेटली वो दिल्ली पुलिस की एसआई बनने जा रही है। नाम मैं तब अनाउंस करूंगा जब उससे थोड़ा सा पूछ लेंगे, अभी नहीं। और कहते हैं दोस्तों, सफलता मिलने से पहले गुणगान करना भी नहीं चाहिए। वो उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और वो दिल्ली पुलिस में एसआई बनेगी। उसके बाद हम उसको यहाँ इंटरव्यू ही करवा देंगे अपने चैनल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर फीमेल की बात करूं तो 107 के लगभग अगर आपके हैं दोस्तों, तो आप समझ लेना आपको मेहनत करने की जरूरत है, आप पास हो जाएंगे इसमें। 101 ओबीसी और 105 कौन है? फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी जाएगी, 4-5 पॉइंट नीचे जाएगी, और 100 पर जाएगी महिला की। अगर एससी की बात करूं 80, और यहाँ 82 से 78, 82 से 78 वेरिएशन होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पोजीशन का वेरिएशन होता है एसटी में। एसटी की बात करूं दोस्तों तो 75, 76 और 78 से 80, ये बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेट कट ऑफ है। इसके अंदर अगर आप है
तो आपको आगे बताऊंगा कितने नंबर आपको लाने की जरूरत है। ध्यान रखो दोस्तों कि लगभग, देखो यही बता देता हूं आपको कि लगभग 260 की अगर आपको जरूरत पड़ती है और यहां आपके 150 नंबर बन गए हैं, यहां कितने बन गए, 150 नंबर बन गए हैं, तो आपको कितने नंबर लाने हैं, अरे मात्र आपको 110 नंबर लाने हैं। आप ऐसा ही लग जाएंगे, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं आपको, दिल्ली पुलिस की गारंटी नहीं ली अभी मैंने, लेकिन आप ऐसा ही बन जाएंगे सीपीओ में, ये मैं बोल रहा हूं। बस इसी हिसाब से आप अपने सारे कैटेगरीज के लगा लेना दोस्तों, ज्यादा मैं सबके बारे में बताऊंगा नहीं, ठीक है। अनरिजर्व का इसलिए बता रहा हूं, एक बात ध्यान रख लेना, 262 268 इस बीच में ऐसा ही बनने जा रही हैं लड़कियां डेफिनेटली। अगर अब किसी के 255 258 बन रहे हैं तो वो ये नहीं कहेगा सर मैं नहीं बनूंगी, नहीं, 250 प्लस भी लड़की के चांस है, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज्यादा है, ठीक है, चांस है, पूरे फुल चांस है। और ये एक बात ध्यान रखना, मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूं दोस्तों, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, आंसर की के नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन में जितने आपके मार्क्स मिलेंगे उसके बाद इतनी जाएगी कट ऑफ। अब मैं बताना चाहता हूं कि कितने मार्क्स चाहिए दिल्ली पुलिस एसआई बनने के लिए या एसआई बनने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं कितने मार्क्स चाहिए। फाइनल अगर सीपीओ बनना है डीपी में, तो ध्यान रखना 2022 के लिए मेल कैंडिडेट कि भाई इंग्लिश में आपको 150 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, अगर आपके बहुत ज्यादा कम नंबर इधर हैं, समझ गए, बहुत ज्यादा कम मतलब अगर आपके 110 मार्क्स इधर हैं दोस्तों, तो आप बढ़ा के इनको 260 प्लस कीजिए। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे करेंगे उसको, समझ गए। तो यहां पे तब जाके, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की बात करूंगा, फीमेल के लिए देखो दोस्तों, फीमेल के लिए बता देता हूं पहले कि फीमेल अगर 155-60 के बीच में है अभी, 155-60 के बीच में है अभी, तो ध्यान रखना वो डेफिनेटली ऐसा ही बनने जा रही है। वो क्या बनने जा रही है, वो ऐसा ही बनने जा रही है। दिल्ली पुलिस में बता देता हूं 300, वैसे तो इस बार 300 प्लस पे ही चांस है, आपको बता दो, अगर 400 में से आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनने की लिस्ट में खड़े हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस ही होती है, यहां पे ये कट ऑफ बढ़ सकती है, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि पिछली बार 322 चली गई थी कट ऑफ, 322 400 में से। तो अगर आप यहां पे इस बार 308 से 315 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं, अगर आपके इतने बन रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश में मेहनत की और 160 प्लस या 170 प्लस आपने मार दिए इधर, और इधर आपके ऑलरेडी 170 या 160 बन रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे कि आप दिल्ली पुलिस की जॉब लेने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया होगा आपके एनालिसिस। तो ध्यान रखना दोस्तों, 308 से 315 नंबर के बीच में आपको मार्क्स लाने, और उस मार्क्स की वजह से ही आप दिल्ली पुलिस में जा पाएंगे। अदरवाइज मैं बता दूं आपको कि 260 प्लस आप कर रहे हैं तो आप लिस्ट में खड़े हैं कि आप ऐसा ही बन जाएंगे इन 4300 लोगों में, ठीक है, 4300 लोगों में ऐसा ही बन जाएंगे। अब फोर्स वो आपके चॉइस के ऊपर है कि वो कौन से सीआईएसएफ भी मिल सकती है, सीआरपीएफ भी मिल सकती है, बीएसएफ भी मिल सकती है दोस्तों, वो आपके उस मेरिट के हिसाब पर देखा जाएगा, ठीक है। चलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना साथियों, अब जीतेंगे करके एप्लीकेशन है, उस पर फ्री में क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, फ्री में मटेरियल भी है, उस पर पेड कोर्सेज भी हैं, और वो सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है, कुछ भी उसमें उलझुल ऐसा नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज सबसे मस्त है, टेस्ट सीरीज सीजीएल की आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप एसएससी जीडी की ले सकते हैं, सीटेट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं दोस्तों। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी टेस्ट सीरीज वहां अवेलेबल है, ठीक है। चलो जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। माता पिता का सम्मान करो दोस्तों, गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा लेते रहो, क्योंकि गुरु ही आदमी को उस मुकाम तक पहुंचाता है, ठीक है।